students, welcome you all in Shape Creation Academy of Accounts. Students, आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे क्लास 11 की अकाउंट्स बुक का जर्नल चैप्टर. एज यू नो हम अब हमारी जो वीडियोस चल रही है उसमें कौन सा चैप्टर कवर कर रहे हैं? जर्नल चैप्टर कवर कर रहे हैं. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जर्नल रिलेटेड सारे एग्जाम्पल, सारे टॉपिक्स, वेदर इट इज बेसिक क्वेश्चंस ऑफ जर्नल्स, आपके एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्काउंट, आपकी स्पेशल जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स, मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक कवर किया है विद एग्जाम्पल. क्लियर स्टूडेंट्स? तो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टडी किया था व्हाट आर द डिफरेंट एंट्रीज विच आर रिलेटेड टू गुड्स. देन उसका जो लास्ट पॉइंट था मींस जो लास्ट पॉइंट किया था लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और बाय फायर. इट मींस अगर जो गुड्स, एज यू नो गुड्स मींस इन विच अ बिजनेस इज डीलिंग, जिसमें आपका बिजनेस डील करता है, दैट इज द गुड्स. देन तो अगर आपकी जो गुड्स है आपके वो उनको किसी तरीके की हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है, मे बी ड्यू टू द फायर, जल गए या वो डिस्ट्रॉय हो गई या फिर उनमें उनको वो चोरी हो गई, किसी भी तरीके से आपके गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इन दैट केस अब कौन सी एंट्री पास करनी होती है. क्लियर? तो ये जो सिंपल था ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, बट ये आज मैंने दोबारा से यहाँ पे बोर्ड पे क्यों किया है. सी स्टूडेंट्स, जो गुड्स होते हैं आपके, गुड्स आर वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर अ फर्म, क्योंकि बिकॉज इट इज द ओनली वे टू जनरेट द रेवेन्यू फॉर द फर्म. क्योंकि हम क्या करते हैं, जो गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम मार्केट में सेल करते हैं और जहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट होता है. क्लियर? सो और जो गुड्स होते हैं आप गुड्स को स्टोर करते हो गोडाउन में, आप गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस से मूव करते हो, तो इस सारे प्रोसेस में कई बार होते हैं गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा. तो उस चीज़ से बचने के लिए, लॉस से बचने के लिए कई बार जो कंपनीज है वो क्या, कई बार नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपनीज है वो क्या करा के रखती हैं, उसका इंश्योरेंस करा के रखती हैं लॉस को कवर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको भी पता है कि आप जैसे बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के अगर आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई मेडिकल आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे जो भी रिस्क होगा उसको कवर अप करने के लिए आप उसका इंश्योरेंस करा के रखते हो. अपना सेल्फ लाइफ इंश्योरेंस करा के रखते हो. आपके व्हीकल का इंश्योरेंस होता है कि अगर आपको व्हीकल है, किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाए उसका, या कोई भी किसी भी तरीके से उसका कोई भी पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाए तो आप उस लॉस को कवर कर सकते हो इंश्योरेंस करा के. ठीक है? आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है. सो देयर आर नंबर ऑफ इंश्योरेंस. और इंश्योरेंस हम क्यों कराते हैं? क्योंकि सी स्टूडेंट्स, हमारा जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, आपके फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है. तो फ्यूचर के लॉस को कवर करने के लिए आप क्या करा के रखते हो, इंश्योरेंस करा के रखते हो. ठीक है? तो सिमिलरली जो हमारी फर्म है वो भी क्या करा के रखती है, अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करा के रखती है कि अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपकी जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो जो लॉस होगा वो लॉस हमारा इजीली क्या हो जाए, कवर अप हो सके. तो वो एक सिक्योरिटी हो आपके पास, इसलिए फर्म क्या करा करती है, इंश्योरेंस करा के रखती है. तो उस केस में आप कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास ऑन करोगे? डन. तो सी स्टूडेंट, वैसे तो ये टॉपिक बहुत इजी है, बट आपके एग्जाम में कई बार जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या करता है, इस क्वेश्चन को बड़े क्वेश्चन के साथ भी डाल देता है और जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं तो वो सिंपली एंट्री डाल देता है. तो इसमें आपको एक एंट्री नहीं, आपको नंबर ऑफ एंट्री पास करनी होती है. तो ये आपका अकेला ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस अकेले टॉपिक पे हम एक अलग छोटी सी वीडियो बना के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. देन क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. निकाल लीजिए नोटबुक एंड पेन और की पॉइंट्स मेरे साथ साथ नोट करते जाइए. तो टॉपिक जो मैंने लिखा है दैट इज लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, कि हमारे गुड्स लॉस हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, चोरी हो गए, बिकॉज ऑफ चोरी हो गए, और लॉस बाय फायर, वो जल चुके हैं. देन इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने एक छोटी सी जर्नल एंट्री ली है यहाँ पे. अब क्या है ये, इसको स्टडी करते हैं. गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉय बाय फायर. तो पहले ये सिंपल यहाँ तक स्टडी करते हैं कि गुड्स आपके ₹1 लाख के डिस्ट्रॉय हो गए फायर से. अगर ये सिर्फ यहाँ तक गिवन है दैट मीन्स हम ये एज्यूम करेंगे कोई इंश्योरेंस नहीं है, ना ही आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम किया है, ना ही इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करेगी. अगर ये एंट्री सिर्फ यहाँ तक गिवन है, बट इसमें आगे भी आपको मेंशन है, तो पहले ये एंट्री पास ऑन कर लेते हैं. तो फटाफट जनरल का फॉर्मेट बना लेते हैं. डन. सो एज यू नो, आपको पता है, yes, so we'll start. First column is of date, particular,
LF डेबिट क्रेडिट रुपीज एंड रुपीज. क्लियर? सो गुड्स डिस्ट्रॉय, गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख डिस्ट्रॉय बाय फायर. लॉस हो गया आपको. ऑब्वियसली गुड्स आपके अगर रिड्यूस हो गए, आपने उनको सेल नहीं किए, विदाउट सेल किए हुए आपके गुड्स कम हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, दैट मीन्स वो क्या हो गया, लॉस हो गया. और आप जो लॉस होता है वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है एज पर द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट. आपको पता है ना अकाउंट्स के अंदर स्टूडेंट्स 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं, रियल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम. तो यहाँ पे लॉस हो रहा है आपको, तो लॉस को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे. तो यहाँ पे जो भी डेट होगी आपकी, यहाँ डेट में एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 मई की ये एंट्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट और 2 परचेजेस. अब लॉस बाय फायर का डेबिट क्यों किया, ये क्लियर है. अब यहाँ पे मैंने परचेज को क्यों क्रेडिट किया है. सी स्टूडेंट, जब हम गुड्स परचेज करके लाते हैं तब आपके गुड्स इंक्रीज हो जाते हैं, उस केस में हम परचेज को डेबिट करते हैं. अब यहाँ पे आपके गुड्स कम तो हो गए बट वो सेल नहीं हुए. अगर सेल हो जाते तो हम यहाँ पे परचेज की जगह क्या वर्ड लिखते, सेल वर्ड लिखते. अब वो सेल नहीं है, वो विदाउट सेल किए हुए कम हो गए क्योंकि वो जल चुके हैं या वो चोरी हो चुके हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखते 2 परचेजेस. तो कितना है, 1 लाख 1 लाख. अब आप नरेशन लिख दो, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर. चलिए डन, और लाइन लगा दी यहाँ पे हमने. ये एंट्री क्लियर है आपको, क्लियर. अब नेक्स्ट पढ़ो, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम. अब ऑब्वियसली आपके गुड्स जल गए. अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को थोड़ी ना पता चलेंगे आपके गुड्स चल गए. आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड्स हमारे क्या हो चुके हैं, जल चुके हैं, हमें इतने का लॉस हो चुका है. तो आप इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करोगे, आप उनको क्लेम के लिए इन्फॉर्म करते हो कि हमारे गुड्स जल चुके हैं, आप हमारे जो लॉस हो चुके हैं आप उसको कवर अप कर दो. ठीक है, तो अब जब आप उनको इन्फॉर्म करोगे तो आप ये एज्यूम करोगे कि वो हमें पेमेंट देंगे फ्यूचर में, और जो हमारा लॉस है वो क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा. तो अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एंट्री पास करेंगे कि जब आपकी कंपनी क्लेम के लिए एडमिट करती है, इन दैट केस हमें कौन सी एंट्री पास ऑन करनी पड़ती है. तो ये सेम डेट चलेगी, 1 मई को आप क्लेम एडमिटेड कर दोगे. तो अब इंश्योरेंस कंपनी को आपने क्लेम एडमिट किया, तो आप इंश्योरेंस कंपनी आपको फ्यूचर में पैसे देगी, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी से आप पैसे लोगे तो ये क्या होगी, आपकी एसेट्स होगी, और एसेट्स आपकी इंक्रीज होगी क्योंकि फ्यूचर में पैसे लोगे. तो इसलिए हम इंश्योरेंस कंपनी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. तो एंट्री हो जाएगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, या जो भी इंश्योरेंस कंपनी का नेम अगर गिवन होगा तो आप वो नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. अब अभी फिलहाल दिए नहीं है इंश्योरेंस कंपनी पे, अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हो, क्लेम एडमिट कर रहे हो. और अगर आप क्लेम एडमिट करोगे तो लॉस क्या हो जाएगा, वो कवर अप हो जाएगा. तो अगर फर्म को लॉस होता है तो डेबिट करते हैं, और अगर लॉस आपका कवर अप हो जाएगा तो लॉस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. तो 2 लॉस बाय फायर. अब कितने का क्लेम एडमिट करेंगे, ऑब्वियसली आपको जितने का लॉस हुआ है उतने का ही तो क्लेम एडमिट करेंगे. वो अलग बात है इंश्योरेंस कंपनी को कितना क्लेम आपको कवर अप कर देती है, बट आप अपनी तरफ से पूरा का पूरा अमाउंट क्या करोगे, उनसे क्लेम करोगे. तो यहाँ पे 1 लाख 1 लाख 1 लाख की गुड्स चले थे, आपने इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख के लिए क्लेम कर दिया. डन. ये एंट्री समझ आ गई कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी को क्यों डेबिट किया है और मैंने लॉस बाय फायर को क्यों क्रेडिट किया है. तो यहाँ पे लिख दो क्लेम एडमिटेड. फाइनली आपने क्लेम एडमिट कर दिया. डन. अब फिर आपकी जो भी प्रोसेसिंग होगी वो प्रोसेसिंग होगी, इंश्योरेंस कंपनी आके प्रॉपर चेक करेगी कि एक्चुअल में क्या हैपनिंग हुई है. फिर सेटिस्फाई हो जाएगी तो फाइनली आपको क्या हो जाएगा, क्लेम मिल जाएगा. अब यहाँ पे फिलहाल इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कंपनी ने आपको 60% क्लेम दिया, लेकिन एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट. आपको जो लॉस हुआ था वो 1 लाख रुपीज का लॉस हुआ था, बट आपको फुल अमाउंट का क्लेम नहीं मिला. इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 60% यानी कि 60,000 का क्लेम दिया है सिर्फ. तो पैसे आपके पास आ गए. अब हम ये एज्यूम करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी आपको डायरेक्ट पैसे पे अकाउंट में शिफ्ट करेगी. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कैश नहीं आया, कैश सीधा बैंक में जाएगा तो बैंक को डेबिट करेंगे. तो सेम डेट पे एंट्री 1 मई, तो बैंक अकाउंट डेबिट. अब क्लेम कितना मिला है, 60,000 का. अब 40,000 का आपको लॉस हो गया. लॉस अब अगेन एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट जो लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. अब यहाँ पे मैं लिखूंगी, ऐसे मेंशन करूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
कितने का लॉस हो चुका है आपका 40,000 रुपीज़ का। अब कई बार स्टूडेंट के माइंड में आता है अगर ये लॉस है तो मैम ने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिखा है। सी स्टूडेंट वर्ड पूरा लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैंने इसको डेबिट में लिखा है, इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग ये है कि ये लॉस है, बट आपको मेंशन पूरा करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मैं इसको क्रेडिट में लिखती टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है आपका प्रॉफिट होता। क्लियर? बट आपको वर्ड पूरा लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिर्फ लॉस वर्ड नहीं लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है। क्लियर? और ये पैसे दिए किसने आपको? इंश्योरेंस कंपनी ने। अब यहाँ पे आपने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया 1 लाख रुपीज से, आपको 1 लाख रुपीज मिलने थे, बट 1 लाख तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया आपने इंश्योरेंस कंपनी को कि मिल चुके हैं, फुल एंड फाइनल पेमेंट हो चुकी है, अब इंश्योरेंस कंपनी से पैसे नहीं मिलेंगे। बट ये फैक्ट भी तो आपको दिखाना है कि इंश्योरेंस कंपनी ने 60,000 दिए, 60,000 बैंक में चले गए, बाकी 40,000 को आपको क्या हो गया? लॉस। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। डन। अब एंट्री लिख दो क्लेम रिसीव्ड। तो ये 2 एंट्री आपको एक्स्ट्रा पास ऑन करनी पड़ेगी अगर आपको इस लॉस बाय फायर के अलावा ये आपको एंट्रीज अगर मतलब ये मेंशन है क्वेश्चन के अंदर तो वो बताएगा नहीं आपको कि ये एंट्री पास ऑन करनी है। अगर ये गिवन है तो आपको ये 2 एंट्री एक्स्ट्रा पास करनी पड़ेगी। इसमें सिंपल आपको अपने गुड्स की एंट्री करके थी कि लॉस हो गया, इस एंट्री में आपने एडमिट इंश्योरेंस क्लेम किया और फाइनली आपको इंश्योरेंस ने क्या कर दिया? क्लेम रिसीव आपको क्लेम दे दिया है, फुल अमाउंट नहीं दिया है, 60,000 दिया है। कई बार अगर फुल अमाउंट दे देते तो यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड नहीं आता। और हाँ, ये भी आपके वर्ड में आ सकते हैं ज़्यादा क्लेम। ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी कभी भी ज़्यादा क्लेम नहीं करती, आप जितना ही क्लेम मांगती हो उनसे वो उतना ही क्लेम करती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जितना क्लेम डिमांड करते हो उससे कम ही आपको क्लेम मिलता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये टॉपिक मेरा इजी समझ में आ गया। बहुत इजी टॉपिक है स्टूडेंट, बट इजी होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ये 100% श्योर है या तो ये क्वेश्चन बड़े टॉपिक के साथ आएगा या शॉर्ट नोट में अलग से एग्जामिनर इसको क्वेश्चन को पूछ सकता है। उसमें आपको ये तीनों एंट्रीज इस तरीके से पास करनी पड़ेगी विद नरेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर आपको फिर मैंने आपको ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, मैं आपको वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।